नमस्कार। डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं बिनु सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ 5 का आगे का समझेंगे। इसमें अब हम समझेंगे कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के बारे में। तो सबसे पहला अंगक होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। यानी देखिए, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई कोशिका भित्ति की, ये परिभाषा कि कोशिका भित्ति क्या है। अगला है केंद्रक। ये भी कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस पाठ में जो भी क्रियाकलाप दिए हुए हैं वो आप स्वयं रीडिंग करना, क्योंकि लेसन शुरू करवाते हैं तो पहले ही कहते हैं आप लेसन को रीडिंग कर लें, क्योंकि तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो इधर पे देखते हैं, कोशिका के मध्य कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के तथा कुछ कम गहरे रंग के प्रतीत होते हैं। कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन और सैफरनिन और मेथिलीन ब्लू विलयन का उपयोग करते हैं। तो केंद्रक जो होता है, अब केंद्रक के बारे में केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों द्वारा केंद्रक के अंदर का द्रव्य केंद्रक से बाहर जा पाता है। ये केंद्रक की परिभाषा हो गई, लेकिन केंद्रक की परिभाषा इतनी ही सीमित नहीं रहती है। केंद्रक में आगे भी है, केंद्रक में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो क्या होता है, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका के विभाजन के समय छड़ाकर दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की सूचना होती है जो माता पिता से डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का पूरा नाम है, अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। तो ये पूरा केंद्रक की परिभाषा या केंद्रक क्या है इसके बारे में लिखेंगे तो ये पूरा लिखते चले जाएंगे। और अगर एक क्वेश्चन बनता है जीन किसे कहते हैं, तो ये अलग से हो जाएगा। डीएनए के एक क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं जो अब आगे देखते हैं कि किसी कोशिका में केंद्रक झिल्ली से घिर के एक सुगठित केंद्रक है या नहीं है, इसके आधार पे भी कोशिका दो प्रकार की होती है। कैसे, जरा देखते हैं। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम होता है।
क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ऐसे अस्पष्ट क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। यानी केंद्रकाय किसे कहते हैं, तो ये भी आ गया इसका प्रश्न। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती प्रोकैरियोट कहलाते हैं। प्रोकैरियोट जीव हैं। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। तो केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर जीव कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। प्रोकैरियोट कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश अंगक नहीं होते जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका के साथ होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये प्लास्टिड के रूप में होता है। बच्चों, इधर पे मैंने केंद्रक में जितना भी पढ़ाया उतने में से कुछ प्रश्न बनेंगे। जैसे केंद्रक की संरचना लिखिए, केंद्रक की झिल्ली की उपस्थिति के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है और केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। या जीन किसे कहते हैं, केंद्रकाय किसे कहते हैं, ये प्रश्न बने। और अब आगे जो प्रश्न आएंगे उनके भी उत्तर यहाँ हम पढ़ चुके हैं। तो इधर पेज नंबर 70 पर ये प्रश्न दिया गया है, क्या आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं जिससे कि प्रोकैरियोट